नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी विद एआई की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महान सभ्यता की जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया को अपनी उन्नत संस्कृत, विज्ञान और कला से प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी और अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, व्यापारिक तंत्र, सामाजिक संरचना और कला के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भव्य और रहस्यमयी संसार में, जहां हम इसके इतिहास, संस्कृत, धार्मिक आस्था, समाज व्यवस्था और इसके पतन के कारणों पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का भूगोल और उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी, जो हिमालय से निकलकर अरब सागर में मिलती थी। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी और सिंधु नदी का पानी यहाँ की कृषि के लिए अत्यधिक अनुकूल था, जिसने इस सभ्यता को पनपने में मदद की। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन और लोथल। इन नगरों की योजनाबद्ध संरचना और स्वच्छता के लिए बनाई गई अद्वितीय नाली प्रणाली ने सिंधु सभ्यता को विश्व की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में स्थान दिलाया है। इस सभ्यता का उद्भव लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुआ और यह सभ्यता 1900 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर रही। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सभ्यता की उत्पत्ति। सभ्यता की उत्पत्ति को सिंधु नदी की उपजाऊ घाटी और जलवायु के अनुकूल स्थितियों का परिणाम माना जाता है। प्रारंभिक कृषि और पशुपालन ने यहाँ के लोगों को स्थायी बस्तियां बसाने और एक संगठित समाज की नींव रखने में मदद की। समय के साथ ये बस्तियां बड़े नगरों में बदल गई, जहाँ शासन व्यवस्था, व्यापार और सामाजिक संरचना का विकास हुआ। तो दोस्तों, कहानी में अब आगे बढ़ते हैं और सिंधु घाटी की जीवन शैली और समाज व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक संगठित और उन्नत समाज में रहते थे। यहाँ के नगरों में साफ सफाई और योजनाबद्ध निर्माण प्रणाली का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगरों की संरचना से यह स्पष्ट है कि यहाँ के लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग थे। नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनोखी बात इसकी नगर योजना थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर ग्रीक प्रणाली पर बनाए गए थे, जिसकी चौड़ी सड़कों के साथ साथ यहाँ की गलियां भी सीधी रेखाओं में बनी थी। हर गली के साथ साथ नालियां बनाई गई थी, जो स्वच्छता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। यह प्रणाली उस समय की सबसे उन्नत नाली व्यवस्था मानी जाती है। अब घरों का निर्माण की बात करते हैं। यहाँ के लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे, जो उस समय के लिए बहुत उन्नत निर्माण प्रणाली थी। हर घर में पानी की व्यवस्था और नाली की प्रणाली होती थी। इसके अलावा कई घरों में आंगन और एक या दो मंजिल भी होते थे। यह बताता है कि यहाँ के लोग एक उन्नत और सुखद जीवन जीते थे। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक तंत्र व्यापार पर आधारित था। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प में निपुण थे। इसके अलावा उनका व्यापारिक नेटवर्क भी बहुत विस्तृत था, जो मेसोपोटामिया और फारस तक फैला हुआ था। लोथल नामक नगर, जो गुजरात के पास स्थित था, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। लिपि और लेखन के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। यह लिपि चित्रलिपि के रूप में थी, जिसमें छोटे छोटे प्रतीक और चित्र बनाए जाते थे। इस लिपि के हजारों नमूने मिले हैं, जो पत्थरों, सीलों और तामों पर अंकित हैं, लेकिन यह लिपि अभी तक अनपढ़ी है और इसकी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। अब धार्मिक आस्था की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक आस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन खुदाई में मिले प्रमाणों से यह अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ के लोग
प्रकृति और प्रजनन की पूजा करते थे। पशुपत की मोहर और मातृ देवी की मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग पशुओं और उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की कला और शिल्प कला के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कला और शिल्प कला अपने समय की सबसे उन्नत मानी जाती है। यहाँ के लोग मूर्ति कला, धातुकार और बुनाई में माहिर थे। नृत्य करती बालिका, सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है नृत्य करती हुई बालिका की काष्ठ मूर्ति, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति कला की उत्कृष्टता और उस समय के धातु कार्य की कुशलता का प्रतीक है। मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां, यहाँ के लोग मिट्टी और पत्थर से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाते थे। इन मूर्तियों में जानवरों की आकृतियां, मातृ देवी की मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक शामिल होते थे। इन मूर्तियों को देखकर यह पता चलता है कि यहाँ के लोग कला में कितने कुशल थे। शील और मोहर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीलों का उपयोग करते थे, जिन पर जानवरों और धार्मिक प्रतीकों की आकृतियां अंकित होती थी। ये सील व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। इन सीलों पर बने चित्रलिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। धातु और बुनाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु से आभूषण और औजार बनाते थे। खासकर कांस्य और तांबे के उपकरण और आभूषण यहाँ के लोगों की समृद्ध शिल्प कला को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग कपास की बुनाई में भी कुशल थे और कपास के बने कपड़े का उपयोग करते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी का समाज और धर्म पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज एक अत्यंत संगठित और सुव्यवस्थित समाज था। समाज व्यवस्था, इस सभ्यता में समाज को शायद विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। खुदाई में कोई महलों या राजाओं के संकेत नहीं मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग समानता में विश्वास करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं धार्मिक विश्वास। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। जैसा कि पहले भी बताया गया है, इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जो उर्वरता की देवी मानी जाती थी। इसके अलावा पशुपत की मोहर से यह संकेत मिलता है कि शायद यहाँ के लोग पशुपालन और वन्य जीव से जुड़े देवताओं की पूजा करते थे। तो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं, एक सिद्धांत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाएं थीं। सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन और बाढ़ की घटनाओं ने यहाँ की कृषि व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे लोग अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन करते थे। आक्रमण, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया। पर्यावरणीय कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक और कारण पर्यावरणीय गिरावट को माना जाता है। सिंधु नदी के जल स्तर में कमी और खेती योग्य भूमि की घटती उर्वरता के कारण यहाँ के लोग धीरे धीरे अपने नगरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर बसने लगे। तो दोस्तों, यह थी सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।